स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। काफ़ी सारे लोग परेशान थे मेडिकल टेस्ट को लेके, तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जीपीएससी के एमबीआई मेडिकल टेस्ट को, कि कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपको क्या करना चाहिए, पहले कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सब कुछ आपको सिक्वेंसली देख लेना है शुरू से लास्ट तक। तो सबसे पहले आपके पास हो सकता है कि जीपीएससी का लेटर आ गया हो, चांसेज हैं कि आपका जो डेट है उस पर जीपीएससी का लेटर आपके पास ना भी पहुंचे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जीपीएससी ने जो लिस्ट अपलोड किया है उसके हिसाब से आपको पता होगा कि आपका मेडिकल कब है। तो मेडिकल में उसी दिन आपको चले जाना है, चाहे आपके घर पे लेटर आए चाहे ना आए। लेटर में जब आप जीपीएससी में जाएं तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको एक आपका जो कॉल लेटर है जिसके बेसिस पे आपने एग्ज़ाम दिया था, वो कॉल लेटर आपको लेके जाना है। वो कॉल लेटर अगर आपके पास एक है तो उसका फ़ोटोकॉपी करा के आप अपने पास भी कार्ड रख लेना, क्योंकि ये जो कॉल लेटर है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, अटैच होके जमा हो जाएगा। तो एक कॉपी आप एटलीस्ट अपने पास रख लेना। तो एक आपको तो कॉल लेटर लेके जाना है, दूसरा एक आपका फ़ोटो लगेगा, तो एक आपको फ़ोटो लेके जाना है। तीसरा फॉर योर सेफ्टी, वैसे कहीं पे मांगा नहीं जाता है, अगर आप अपने साथ लेके जाते हो तो वेल एंड गुड, एक कोई भी आईडी प्रूफ आप ले लेना, ये बताने के लिए कि हाँ आप ही वो लड़के हो। अगर ले लेते हो तो ठीक है, वैसे कहीं पे मांगा नहीं जाता। जिनका टेस्ट हुआ है वो लोग ये बता रहे हैं कहीं पे डिमांड नहीं किया जाता आपसे, बट फॉर सेफ साइड आप उसको लेके चले जाना। अब बात करते हैं कितने बजे जाना चाहिए आपको। वैसे टाइम तो मेंशन होगा, आपके पास लेटर आया होगा तो 9 आई थिंक सो 8:45 का टाइम है या फिर 9 o'clock का टाइम है। वैसे टाइम कोई फिक्स नहीं होता। अगर आप में से कोई लेट हो गया तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आपको जल्दी क्यों जाना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर आप जल्दी जाओगे वहाँ पे आपके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं है कि जीपीएससी से आए हो आपका अलग से मेडिकल होने वाला है। वही जो डॉक्टर नॉर्मल पब्लिक को देखता है, अगर उसके पास आपका टेस्ट है तो वही आपको देखेगा। तो वहाँ पे भीड़ भी होती है, नॉर्मल लोग भी होते हैं, जो रूटीन वाले जो पेशेंट होते हैं वो भी होते हैं। तो अगर आप जल्दी चले जाते हो तो ये आपके लिए अच्छा होगा कि आपके बाकी टेस्ट जल्दी हो जाएंगे। अगर आप लेट जाते हो तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। एक चीज़ और, टाइम का लोग पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा, तो पूरा दिन लग जाता है राउंड टू राउंड। पूरा दिन अगर आप बहुत जल्दी चले गए, कोई नहीं था पेशेंट, कम पेशेंट थे, जल्दी जल्दी आपका हो गया, तो भी आपको पूरा टाइम लगने वाला है। क्योंकि लास्ट में जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है वो तभी होता है जिस दिन, उस दिन जितने बच्चों का टेस्ट होता है, जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं उसके ऑफिस में, तभी वो बंदा आता है। उसके ऑफिस में जो बंदा मतलब उसका असिस्टेंट है वो फ़ोन करेगा, और जो आपका आरएमओ ऑफिसर है वो तभी आएगा लास्ट में, जब सबका करना होगा फिजिकल टेस्ट तब आएगा। तो आप ऐसा नहीं कि जल्दी करवा के भाग आओगे। तो पूरा दिन आपका लगने वाला है। मतलब ये समझ लो कि 9 o'clock पे आप पहुंच जाते हो तो 6 o'clock तक आप फ्री होगे। इससे पहले आप फ्री होने वाले नहीं हो, तो वो आप प्लानिंग कर लेना। बीच में 1 to 3 ब्रेक भी होता है डॉक्टर्स का, तो उस बीच कोई डॉक्टर्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तीसरा, जो टेस्ट करवाने हैं, कई सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि किस रूम में जाना है, तो परेशान नहीं होना है। जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे आपको जाना है जो केस काउंटर होता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर जो होता है, वहाँ पे जाना है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाओगे तो वो आपको 3 फॉर्म देंगे। 3 फॉर्म में से एक फॉर्म तो होगा रजिस्ट्रेशन का, उसको डिटेल भर के आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। 2 फॉर्म आपको मिलेगा। एक फॉर्म होगा जो आपके लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट के लिए होगा, तो उसको आपको जो डिटेल आपके नाम अगर है तो उसमें फिल कर लेना है। एक फॉर्म होगा जिसमें काफ़ी सारे पेज होंगे, मेरे सामने ये खुला है, कुछ 4 पेज का ये फॉर्म है। इसमें कुछ 12 टेस्ट मेंशन है। इसमें पहला जो पेज है ये आपके बेसिक डिटेल का है, जैसे आपका नाम इसमें फिलअप करना है, आपका आधार नंबर फिलअप करना है, जेंडर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपकी एज क्या है, ये सब फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है। बेसिक चीज़ें ये सब आपको फिलअप करना है, तो ये सब आप फिलअप कर लेना। पहले पेज में वो आपको चीज़ें डिटेल मिल जाएगा। पहले ही पेज में आपको फ़ोटो भी लगाना है, तो वहाँ पे आपको फ़ोटो लगा देना है। और यहाँ पे केस नंबर आपको लिखा होगा, आपका MRD नंबर, ये दोनों जब आप केस रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। OPD नंबर होगा बेसिकली, तो OPD नंबर और ये जो होगा आपका, ये दोनों नंबर आपको वहाँ से मिल जाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो वो दोनों नंबर आपको लिख लेना है, ये आपको फिलअप कर देना है। जैसे उसके नीचे आओगे पहले पेज में, तो वहाँ पे आपको हाइट, वेट, चेस्ट ये सब रहेगा,
ये सब आपको नहीं लिखना है, अपने मर्जी से नहीं, भले आपको पता है बट नहीं लिखना है। ये जब फिजिकल टेस्ट होगा तो आपका आरओएमए ऑफिसर होता है वो फिलअप करता है, तो आपको फिलअप नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलती से, जिनसे मेरी बात हुई बता रहे थे, उनके साथ के बहुत सारे लोग गलती से फिलअप कर दिए थे। तो ऐसा नहीं कि फिलअप हो गया तो एकदम से ब्लंडर कर दिया आपने, वो व्हाइटनर लगवा देंगे, बट आप फिलअप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये हो गया पहला पेज आपका कंप्लीट हो गया। ये मैंने बता दिया किस टाइम आपको जाना है। टाइम इसलिए ज़रूरी है कि जिस टाइम आप जाओगे, अगर जल्दी पहुंच जाते हो तो बाकी भीड़ का हिसाब नहीं बनोगे, लाइन कम रहेगी। मैंने एक चीज़ और पहले कहा था कि रूम के लिए परेशान नहीं होना कि टेस्ट कहाँ पे होगा, टेस्ट कहाँ पे। जो आपको ये फॉर्म मिलेगा उसमें जो टेस्ट नंबर मेंशन्ड है, टेस्ट नंबर सपोज कर लीजिए कि आपके फॉर्म में 1 मेंशन्ड है, तो ये बोला गया है कि असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द मेडिसिन, तो ये मेंशन किया गया है कि आपका कौन से ब्लॉक में होगा। तो वहाँ पे ब्लॉक नंबर, रूम नंबर मेंशन्ड है, तो वहाँ पे आपको देख लेना है, राइट साइड में मेंशन रहेगा, तो वहाँ पे आपको देख लेना है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उस रूम में चले जाना है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब जब आपने फॉर्म कलेक्ट कर लिया है, ये फॉर्म कलेक्ट कर लेने के बाद आपको H1I1 एक रूम होगा जहाँ पे आपका आरओएमओ, बाद में फिजिकल टेस्ट वहीं पे होता है, वहाँ पे जाके आपको अटेंडेंस लगा देनी। वहाँ पे कोई बंदा रहेगा, उससे पूछ लेना आप, तो आपसे पूछ लेगा आप जीपीएससी के मेडिकल के लिए आए हो, तो आपका डिटेल उटेल भर लेगा, आपसे साइन करवा लेगा। मतलब एक तरह से वो आपकी अटेंडेंस है कि हाँ आपका आज मेडिकल था, तो आप मेडिकल के लिए आए थे। बट टेस्ट का जो सीक्वेंस है आपको ये नहीं, जैसे कि 1 नंबर पे है तो पहले 1 नंबर में जाएं, दूसरे नंबर पे तो पहले दूसरे नंबर में जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप जाओ, कहीं पे अगर भीड़ है तो दूसरे जगह चले जाओ, वहाँ भीड़ है तो तीसरे जगह चले जाओ। बट जिन्होंने कराया है उनका ये सजेशन है और मेरा भी सजेशन है कि जो आपका लेबोरेटरी टेस्ट होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, वो टाइम लेता है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे चले जाना है, 12 नंबर का टेस्ट है आपके फॉर्म में, वो वहाँ पे आप चले जाओ कि वहाँ पे 4-5 घंटे के अराउंड टाइम लगेगा आपको। जब ये सारा दे दोगे, आप उनको यूरिन दे दोगे, ब्लड दे दोगे, इसके बाद रिपोर्ट के लिए 4-5 घंटे का टाइम। अगर आप लेट जाओगे तो वो कहेंगे ठीक है तब कल आना। तो ऐसा नहीं कि जैसे वो बोले कि कल आना, आप अगर लेट हो गया आपको तो गलती से, तो आप एकदम घबरा जाओ कि नहीं आज तो मेरा मेडिकल था, तुम नहीं करोगे तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो बोलता है, किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो बोलता है कल आना है आपको, नेक्स्ट डे आना है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है नेक्स्ट डे करवा लेना। ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आज आपका मेडिकल था तो आज फिनिश हो ही जाना चाहिए। बहुत सारे जगह आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा, मेडिकल ऑफिसर साइन नहीं करेगा, बोलेगा कि ये आप में प्रॉब्लम है, कल आना या कुछ भी होना। तो वो सारी चीज़ें आपको घबराने वाली बात नहीं है, वो आपको कर लेना है। तो सबसे पहले जाना है आपको 12 नंबर का टेस्ट करवा लेना, जिसमें यूरिन और ब्लड टेस्ट होगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपको ब्लड टेस्ट का एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म वो सबमिट करवा लेंगे, बाद में वो आपका जब रिपोर्ट आएगा तो उसके साथ वो आपको दे देंगे। इसके बाद आपको करवाना है 8 नंबर का टेस्ट। 8 नंबर के टेस्ट में वो आपके चेस्ट का एक्सरा करते हैं, और यहाँ पे एक्सरे का आपको पैसा लेंगे 326 रुपीज़, और कहीं पे आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। एक्सरे का जो पैसा लेंगे उसकी रिसिप्ट भी देंगे, तो रिसिप्ट आपको अपने पास रखना है, क्योंकि जब फॉर्म लास्ट में आपको जमा करना होता है तो वहाँ पे जो रिसिप्ट होती है उसको अटैच करना होता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि क्या एक्सरे करते हैं क्या नहीं करते हैं। बस चेस्ट का आपके एक्सरे होगा, बस चेस्ट उनको देखना होता है कि चेस्ट में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बाकी बॉडी के किसी पार्ट के आपके एक्सरे नहीं किया जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे पहले कई बार मुझसे पूछ चुके हैं कि उनके लेग में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, किसी के फिंगर में प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ें वो नहीं देखते हैं, एक्सरे में नहीं देखते हैं, ठीक है। तो एक्सरे में घबराना, वो जो बेंड ओंड का है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 टेस्ट मैंने आपको बता दिया, 2 टेस्ट पहले अटेम्प्ट कर लेना, एक लैबोरेटरी वाला एक एक्सरे वाला। ये कर लेते हो तो फिर आ जाते हैं आपके फर्स्ट टेस्ट पे। अब ये जो आपका फर्स्ट टेस्ट है ना, ये लास्ट में आपको करवाना है, क्योंकि इसमें आपसे थोड़ा सा रिपोर्ट मांगेंगे, वो ईसीजी का रिपोर्ट मांगेंगे आपको, बाकी रिपोर्ट मांगेंगे, तो ये रिपोर्ट आपके पास रहेगी नहीं तो वो करेंगे नहीं, तो ये आपको लास्ट में करवा लेना। मतलब पहला टेस्ट अराउंड टू अराउंड आपका लास्ट में होगा, ठीक है, 3-4 बजे करीब, जब भी आप बाकी रिपोर्ट अपना कलेक्ट कर लो तो कर लेना, ठीक है। अब जो आपका दूसरा टेस्ट है आपका जैसे असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द सर्जरी। तो वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे भी कुछ खास नहीं होता है। एक चीज़ वहाँ पे होता है, आपका जो जेंडर होता है वो टेस्ट किया जाता है वहाँ पे। तो आपसे पूरा कपड़ा वो निकलवा देंगे, पूरा कपड़ा मतलब पूरा कपड़ा ही होता है। आप ये कमेंट में नहीं पूछोगे कि सर क्या अंडरवियर भी निकलवा देंगे, ये भी निकलवा देंगे, मतलब आप एक तरह से नेगेट हो जाओगे। फिर वो बोलते हैं आपसे, वो जल्दी हो जाता है आपका, 5 से 10 सेकंड में हो जाएगा। एक बार आपने कपड़ा निकाल दिया, वो आएगा और बोलेगा कि खांसो, तो आपने खांस दिया, फिर उस हिसाब से वो चेक कर लेता है कि मतलब आप ठीक हो जेंडर बाई
ठीक हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात, फिर बोलेगा कपड़ा पहनो और निकल लो, तो वो आपका साइन कर देगा आपके फॉर्म पे, सील लगा देगा, काम खत्म। जो भी डॉक्टर्स होंगे ना, वो क्या जहाँ भी टेस्ट के लिए आप जाओगे पहले क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, फिर वहाँ पे साइन करेगा, सील लगाएगा, दैट्स इट। अगर ये लगा दिया तो मतलब आपका टेस्ट हो गया। उसको मना करना रहेगा तो मना कर देगा भाई मैं साइन सील नहीं करने वाला हूँ। फिर जो तीसरे नंबर का टेस्ट है आपका, ये आपके आँखों से रिलेटेड है, तो जिसमें आँखों का नंबर आपका चेक करेंगे वो बेसिकली। तो यहाँ पे आपके फॉर्म में 2 मेंशन रहेगा कि एक तो विजन विदाउट ग्लास, एक तो विजन विथ ग्लास। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप ग्लास पहनते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो बस कुछ लिखा रहेगा, वो दूर से आपसे पढ़वा लेंगे कि ये ठीक है, पढ़ पा रहे हो आप, तुम मतलब नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। तो सो डोंट वरी अबाउट दैट, वो नॉर्मली हो जाता है आपका। जो कलर विज़न है ये आपके पास वहाँ पे एक रखा रहेगा, जैसे आपको पढ़ना होता है SR वाला, वैसे ही वो आपसे पढ़वा लेंगे। 1-2 पेज पलट के भी पढ़वाते हैं वो, तो ठीक है वो आप पढ़ पाओगे। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम पहला पेज तो आसान था पढ़ना, दूसरा पेज डिफ़िकल्ट हो जाएगा, वो सेम जैसे ही रहता है। अगर आप जानते हो कि आप थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है तो आप चालाकी थोड़ा कर सकते हो, जैसा लोगों को रिव्यू है। वैसे तो ये ग्रुप में बुलाते हैं कि भाई ग्रुप में आओ, 1-2 लोग रहेंगे तो शायद वो अवॉइड करते हैं, ग्रुप में ही बुलाते हैं। बट एक आप करो कि ग्रुप में जाओ, और जब बाकियों का हो रहा हो तो आप पीछे से थोड़ा सा, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा आप चालाकी कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि मुझे कलर ब्लाइंड है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, तो उसमें हौच पौच जैसे हो जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्टली चलो चलो तुम तो नहीं बताए थे, चलो अच्छा इस पर बताओ, तुम फंस रहे हो, इस टाइप का चीज़ें नहीं होता है। तो 3rd नंबर का आपका हो जाएगा। जो 4th नंबर का है आपका ENT टेस्ट है। तो ENT टेस्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये इसमें 2 लोगों को मना किया कि आप लोग कल लाना। अब इसमें क्या है, जो आपका ईयर है ना, उसमें वो लगा के कुछ इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं, वैक्स चेक करते हैं बेसिकली। जिनको मना किया उनको ये बोला कि आप जाओ, एक जो ईयर साफ़ करने के लिए मेडिसिन होती है वो मेडिसिन ले लो, बाद में 1 हफ्ते डालना, उसके बाद आना। तो मतलब अगर आपका टेस्ट अभी नहीं है, बाद में है, तो अगर आपको लगता है आपके कान में वैक्स है तो उसको क्लीन करवा लें किसी डॉक्टर के पास जाके, या फिर दवा वाला के डाल लें, जो भी उसका सजेशन हो। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वैक्स हो जाएगा तो आप एकदम से रिजेक्ट ही हो जाओगे। वो मना कर देते हैं कि 2 दिन बाद आना। और थोड़ा सा कह रहे थे जिनसे मेरा हुआ कि ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी है, वो चेक करता है, अगर आपका नहीं रहेगा तो मना कर देगा कि मैं साइन नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, लीनियंटी नहीं कि चलो ठीक है यार वैक्सी है तो कर देते हैं, वैसा नहीं करेगा वो, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। तो वो आप ध्यान दे लेना, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। सारे मेडिकल में यही जो डॉक्टर है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो आपके अगर कान में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको साफ करवा के जाना, ऐसे ही मत पहुँच जाना। एक चीज़ और वो चेक करते हैं कि आपके कान में एक हेडफोन, ईयरफोन जैसे लगा के कुछ म्यूजिक बनाएंगे, मतलब आपकी हियरिंग कैपेसिटी सुनने की कोशिश करेंगे। उसमें कुछ पूछेंगे कि ये वाला तुमको सुनाई दिया नहीं दिया, तो आप सुन पाओगे तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं सुन पाओगे तो आप नहीं बता पाओगे। तो वो भी नॉर्मल ही होता है, आपसे पूछ लेगा, और अच्छा डॉक्टर है वहाँ जो चेक करता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब हम आ जाते हैं जो टेस्ट है आपका 5th नंबर का ऑर्थोपेडिक वाला टेस्ट। इसमें कुछ भी नहीं होता है, वो बुलाता है कि चलो ठीक है 5-6 लोग आ गए हो तो आ जाओ, सब लोग आ जाओ, वो बस साइन मारेगा, सील लगाएगा, काम ख़त्म। मतलब कुछ नहीं करता, उसमें टेस्ट ही नहीं करता है वो। और जो आपका 6 नंबर का टेस्ट है ये आपके लिए नहीं होता है, ये दिस इज़ ओनली फॉर द फीमेल। अब फीमेल का मुझे आइडिया नहीं है, शायद कोई फीमेल भी इसको देख रहे होंगे, तो मुझे नहीं पता कि आपका कैसे होता है। और एक जो इससे पहले मैंने कहा जेंडर चेक करते हैं, उसमें भी फीमेल का मुझे आइडिया नहीं कि उनका कैसे करते हैं, बट मोस्ट प्रॉब्ली उनका भी ऐसे ही करते होंगे, उनका कोई फीमेल डॉक्टर होती होगी, वो करती होगी। बाकी ये जो 6 नंबर का टेस्ट है ये मेल का नहीं होता, ये फीमेल का होता है। तो चूँकि फीमेल से किसी से मेरी बात हुई नहीं तो मुझे पता नहीं है, तो 6 नंबर का टेस्ट के लिए आपको वरीड नहीं होना। अब आ जाते हैं आपका जो 7th नंबर का टेस्ट है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, इसमें आपसे वो कुछ पूछते हैं, मतलब चेक करते हैं कि आपकी साइकोलॉजी कैसी है। पूछेंगे आपको गुस्सा आता है नहीं आता है, नशा करते हो नहीं करते हो, कोई ऐसी हैबिट है जो थोड़ी नॉर्मल से हट के हो, मतलब कुछ भी ऐसे कि अगर गुस्सा आता है तो फिर कैसे शांत करते हो, इस टाइप की चीज़ पूछेंगे। बट बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मैडम रहती है वो पूछती है, नॉर्मल रहता है। जो आपको आता है बता भी सकते हो, जिनसे तो मेरी बात हो रही उन्होंने तो बोला कि मैं तो बोला मुझे गुस्सा आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम सब मीठा मीठा अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है, मतलब ठीक है नॉर्मल है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर का एक्सरे वाला टेस्ट है, मैंने पहले बता दिया, उसको आप पहले स्टार्टिंग में ही करवा लेना। जो आपका 9 नंबर का टेस्ट है ये है आपका स्किन से रिलेटेड, वो देखते हैं कि कोई स्किन का डिजीज़ है कि नहीं। मतलब ये भी कुछ खास करते नहीं हैं, वो भी बस पूछ लेगा आपसे कि तुमको कुछ खुजली उजली तो नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस पूछ लेगा, साइन इन कर देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग दांत को लेके परेशान थे कि टीथ वाला क्या है, तो वो 10th नंबर का टेस्ट है जो डेंटिस्ट वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे मेरी बात हुई उनको भी कैविटी थी, उन्होंने कराया था, पहले का कराया था। तो अगर आपको कैविटी है, आपने क्लीन उन करवा लिया है, ठीक है, आपने उसमें कुछ को भरा भी है, कोटिंग भी है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डोंट वरी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी की कैविटी दिखती है, कुछ प्रॉब्लम है, तो शायद उनसे कोई क्वेश्चन पूछे, और मे भी ये वेरी भी करता है डे टू डे, ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी, कि अगर आप गए तो आपने क्या बोला, उस समय डॉक्टर का मूड कैसा था, हो सकता है आपको कह दे कि ठीक है कल आना, चाहे परसों आना, चाहे तो ये चीज़ कर लो या ये चीज़ कर लो, तो वो आपके साथ हो सकता है। इंडिविजुअल के साथ ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कुछ नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉर्मली टॉर्च वॉर्च जला के वो चेक करते हैं, दैट्स इट, देख लेंगे कि सब कुछ सही है तो वो भी साइन कर देंगे। तो ये हो गया आपका 10th नंबर का। जो 11th नंबर का आपका टेस्ट है, ये अगेन एक्सरे चेस्ट लिखा हुआ है, जो 8 नंबर का है वही वाली चीज़ें रिपोर्ट यहाँ पर होती है, ये भी कुछ, इसमें भी कुछ नहीं होता है, तो सिंपल ये साइन करके आपको दे देते हैं। बाकी बचा 12 नंबर। 12 नंबर पे मैंने आपको पहले ही कह दिया कि 12 नंबर का आपको एकदम से स्टार्टिंग में ही करवा लेना है, क्योंकि वहाँ पे ढेर सारे टेस्ट होते हैं और उनकी रिपोर्ट्स आने में टाइम लगती है। जब आप ये सब करवा लोगे, ये सब रिपोर्ट आप कलेक्ट कर लेना है आपका, तो सारा टेस्ट कलेक्ट करने के बाद आपको आरएमओ ऑफिस में जाना है। बट ऐसा नहीं है कि आपका टेस्ट पहले हो गया है तो आरएमओ ऑफिसर जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, सबसे पहले कर देगा। वहाँ पे एक साथ ही जाना होता है, और ये वही वाला रूम है जिसमें आपने अटेंडेंस लगवाया था, तो वहीं पे जाना है आपको। वहाँ पे जाओगे, फिर वो बंदा फ़ोन करेगा, वो आएगा, सब लोग पहुँच जाएंगे नियर अबाउट जिसका टेस्ट रहेगा, तो वो आपका होगा फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में कोई कमी नहीं होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट में आपकी जो हाइट मेंशन है आपके नोटिफिकेशन पे, वो हाइट होनी चाहिए। यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि थोड़ा सा छोटा रहेगा तो चलेगा क्या। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं थोड़ा सा ही छोटा है मेरा, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो खुद ही से मेजर करेंगे, तो वो आपके पास होना चाहिए। चेस्ट में कई सारे लोगों का डाउट है कि एक्सपेंशन कम ज़्यादा होगा। एक्सपेंशन चाहिए, 5 सेंटीमीटर का चाहिए। वो आपको बोलता है कि चलो नॉर्मल तरीके से आपका इतना है, एक्सपेंशन के बाद इतना है। और ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है कि एकदम आपका नहीं हो रहा। जिन ये नहीं है कि अगर नहीं होगा तो आपको बोलेगा वो कि आपका नहीं हो रहा है, और ऐसा नहीं कहेगा कि आप रिजेक्ट हो गए। वहाँ पे आपको कोई डिसीजन नहीं सुनाया जाता है, वो फॉर्म फिलअप कर लिया जाता है, वो जीपीएससी को भेज देते हैं। अब जीपीएससी डिसाइड करेगी कि आपका मेडिकली आप फिट हो, फिजिकली आप फिट हो या नहीं हो। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो नोटिफिकेशन में मेंशन है स्टैंडर्ड, मैं उसको फुलफ़िल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मान लो चेस्ट का एक्सपेंशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने तरफ से कहना है कि सर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, आप एक बार ले लो। अगर नहीं कर पाए तो वो बताएगा कि आपका एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर हुआ, 3 सेंटीमीटर। आप ऐसा नहीं सोच लेना कि चलो ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा तो मेरा 4 सेंटीमीटर में निकल लेता हूँ। तो अगर वो लिख के रिपोर्ट लगा के भेज देता है तो आपको फिजिकली डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो जीपीएससी वाले। तो अगर आपका एक्सपेंशन नहीं होता है तो आप कह देना कि सर एक बार ट्राई कर लीजिए, मैं मतलब नहीं कर पाया था इस बार हो जाएगा। तो आपको वो जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड है वो फुलफ़िल करके आना है, पहले ही भाग नहीं लेना है घबरा के। ठीक है, फिजिकल हो गया आपका। वो फिजिकली जो आपका देखते उठते हैं देख लेंगे, और कुछ नहीं देखते हैं, बस 3 ही चीज़ करते हैं। आपका वेट मेजर कर लेंगे, आपका हाइट मेजर कर लेंगे, और आपका चेस्ट मेजर कर लेंगे। चेस्ट नॉर्मल कंडीशन में, एक्सपेंशन कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपका चेस्ट मेजर हो गया। इसके बाद जो आपका आरएमओ ऑफिसर होगा वो कहेगा कि जितने भी चीज़ें आप लेके आए हो, फॉर्म कॉलेटर, जो भी आपका टेस्ट का रिपोर्ट मिला है वो, ये जो फॉर्म मैंने आपका टेस्ट का बताया, इस पर सारे डॉक्टर्स की साइन और सील रहेगी ये फॉर्म। बाकी सारे जो रिपोर्ट्स हैं आपके, कुछ 15-16 पेज हो जाएंगे आपके पास। वो सारी चीज़ें जो आपकी बिल थी, जो आपका कॉलेटर था, ये सारा अटैच करके वो बताएगा किस सीक्वेंस में अटैच करना है। उस सीक्वेंस में आपको अटैच करके उसको दे देना है। फिर वो बोल देंगे कि ठीक है आपका मेडिकल ख़त्म हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको सर्टिफिकेट देंगे कि ये सर्टिफिकेट लो तुम मेडिकल में पास हो, ये सर्टिफिकेट लो तुम मेडिकल में फेल हो, या फिर 2 दिन बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाना है। ऐसा कुछ नहीं जाना है। बस वो आपने वो कर दिया सब, वो फाइल बना के आपको जीपीएससी को भेज देंगे। अब जीपीएससी को डिसाइड करना है कि आप क्वालिफाई हो, डिसक्वालीफाई। ये सारी रिपोर्ट जीपीएससी को चली जाएगी। किसी भी जगह पे आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप फेल हो। हाँ, जो मेडिकल टेस्ट हो रहा था आपको, जो मैं 1 to 12 बताया, उसमें अगर कहीं पे डॉक्टर को लगता है तो वो ये आपसे ये कहेगा कि ठीक है आज ये है, आप कल आना, ये प्रिकॉशन लेके आना। जैसे मैंने कि वैक्स वाली केस बताया, वैसा हो सकता है। कोई आपको वहाँ पे क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन जैसे जजमेंट नहीं सुनाए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो सारा पर्सपेक्टिव था वो मैंने कवर कर लिया है। कोई पर्सपेक्टिव आपका बचा नहीं है बताने के लिए, सब मैंने आपको बता दिया है। लिख के मैंने इसीलिए रखा था कि मैं कुछ भूल ना जाऊं। अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने छोड़ दिया है, आप को जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देना। दैट्स इट।
ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप टाइमली पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत आपको लेट भी हो गया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शांति के साथ सब कुछ फॉर्म पे मेंशन है, रूम नंबर मेंशन है, तो भाग दौड़ नहीं करना है। सजेशन होगा कि कुछ स्नैक्स लेके जाना, बैग में रखना, क्योंकि दिन भर भाग दौड़ करना है तो कुछ खाते पीते रहोगे। मेरे साथ जो थे उन्होंने बताया कि उनके साथ का कोई लड़का था जिसको चक्कर भी आ गया, कहीं दूर से आया था, बिना खाए पिए आ गया, रात भर जाग के ऐसे आ गया घबरा के, तो चक्कर आ गया। तो आप ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपके आगे पीछे 2 लोग खड़े हैं कि इनको उठाओ, नहीं। वहाँ पे जो जनरल पब्लिक है, जो आम आदमी मेडिकल के लिए आती है, वैसे ही तुम्हारे साथ भी ट्रीटमेंट हो गया। लाइन तुम्हारे साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, कहीं पे लाइन है तो तुमको लाइन से ही जाना है। लाइन अगर ब्रेक करोगे तो मना भी करेंगे वो। तो जनरल जैसे टेस्ट होता है वैसे ही होगा, ऐसे लगेगा कि आप वहाँ पे दवा लेने गए हो। बाकी चीज़ें लास्ट में बस एक आपसे अलग होगा, जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। वो कोई बंदा होता है, अब शायद वो किससे जीपीएससी से डायरेक्टली आता है या फिर वहीं का होता है, नहीं पता, बट ठीक है, वो होता है। वो आपका टेस्ट लेके रिपोर्ट लगा के जीपीएससी को भेज देते हैं। वहाँ के बाद आपको कह देते हैं कि आपका मेडिकल हो गया, फिजिकल हो गया, आप पतली गली पकड़ लो। अगर जिसका नहीं हुआ उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आया है, जिस दिन वो बोले कि आप ये करके या इस दिन आ जाना, तो उस दिन आपको वो करके जाना है। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो अगेन वही चीज़ें कि आप कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे लिख सकते हैं। चलिए बाय, जय हिंद।